हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक हमने अपने चैनल पे बहुत सारा बेसिक एजुकेशन वीडियोस बना के डाला है क्रिप्टो से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली एक इंसान को ध्यान देना चाहिए वाइल अगर वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहा है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले किसी को दिमाग में आना चाहिए कि यार ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, मैंने बहुत प्यारे वे में बहुत ब्यूटीफुली एक एक्सप्लेनेशन अपने वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। बस थंबनेल यही होगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले आप जाके व्हाट इज़ ट्रेडिंग देखना, ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद तब आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग कैसे होता है। और दूसरी चीज़ है कि ट्रेडिंग में ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पे, जो ये बन रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, आप इसको देखो। ये कैंडल मतलब घटती बढ़ती कैसे, ये ऊपर तरफ जा रही है फिर नीचे आ रही है, ये कैंडल कैसे बन रही है। ये स्क्रीन पे आपके सामने कैंडल बन रही है, फिर उसके बाद गिर रही है, फिर उठ रही है। ये कैंडल मतलब गिरती उठती कैसे है, इस चीज़ का जानकारी भी उस पर्टिकुलर वीडियो में है। एक बार आप कैंडल्स कैसे ऊपर जाती है कैसे नीचे आती है, देयर आफ्टर ट्रेडिंग क्या होता है ये जान लीजिएगा, और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है ये जान लीजिएगा। ये तीनों टॉपिक हमने कवर करके रखा है अपने उस वीडियो में। ठीक है, और हमारा अब टॉपिक है इसमें, जो हम अभी इस वीडियो में कैप्चर करने जाने वाले हैं। इसमें है कि आपने फर्स्ट वीडियो में जान लिया ट्रेडिंग क्या होती है, कैंडल्स कैसे मूव करती है, कितने टाइप्स का ट्रेडिंग होता है। अब आता है क्वेश्चन कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। ठीक है, हाउ वी कैन डू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए देखिए, मैंने आपको बताया तीन टाइप्स का ट्रेडिंग होता है। एक होता है आपको जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग। दूसरी होती है कमोडिटीज ट्रेडिंग, एक होती है क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग, और एक होती है क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग। ठीक है, और एक इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग होती है। इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे इंडियन रजिस्टर्ड, इंडिया गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे आपको हो गया ग्रो एप्लीकेशन, हो गया अपस्टॉक एप्लीकेशन, हो गया जीरोधा, हो गया 50 पैसा कैपिटल, हो गया से शेयर खान, हो गया एंजल वन, हो गया मोतीलाल ओसवाल हो गया। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे मिल जाए, गूगल सॉरी आईफोन के भी प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, और अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करनी, मतलब ऑयल में ट्रेडिंग करनी है, या फिर मसाले में ट्रेडिंग करनी है, या फिर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करनी है, तो उसका भी कोई कोई इंडियन एप्लीकेशन जो जैसे ग्रो है, और भी कोई कोई है जो आपको प्रोवाइड करती है कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब आती है क्या ट्रेडिंग, हाँ, और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो क्रिप्टो मार्केट देखिए, लोग क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन मार्केट समझते हैं। क्रिप्टो जो है वो पापा है, और बिटकॉइन, इथीरियम और ये सब उनके बच्चे हैं। कहने का मतलब हो गया क्रिप्टो इज़ द हाउस, एक घर है और उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो क्रिप्टो मार्केट एक घर है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 बड़े कॉइन्स हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे मेरे दिख रहा होगा ETH, इथीरियम इसको बोलते हैं। इथीरियम एक जो है कॉइन है जो कि क्रिप्टो का मेंबर है। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन इज अ कॉइन जो कि क्रिप्टो का मेंबर है। ठीक है, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे अगेन एप्लीकेशन है। ठीक है, क्रिप्टो के लिए जैसे इंडिया गवर्नमेंट के अंदर जो होता है, आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, जो NSE BSE में जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, या ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको मतलब ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। प्लस वहाँ पे एक डेल्टा नाम का चीज़ होता है जिसको थीटा डी के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वहाँ डेल्टा नाम का एक चीज़ होता है। ठीक है, ये डेल्टा जो होता है, मतलब जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा डी के बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, और थीटा बोलिए इसको। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो वहाँ डेल्टा होता है या थीटा होता है। और वो क्या होता है, जितने टाइम आप उस ऑप्शंस ट्रेडिंग का नुकसान है, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग का नुकसान क्या है, जितने देर आप इस ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे ना, मतलब बाई या सेल वाले को, अगर उसको अभी आप 14 रुपए पे खरीद के रखे हो ना, सपोज दैट कि यहाँ 3028 चल रहा है ना, अगर आप इसको खरीद के रखे हो मार्केट ऊपर जाने के लिए, तो आपका प्राइस अगर यहाँ 500 रुपये लगा है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट अगर इस पॉइंट पे आपको 1000 रुपये दिख रहा है ना, तो आधे घंटे अगर आप उस ट्रेड को होल्ड कर लीजिएगा, और ये आपके फेवर में भी चला जाएगा, यहाँ कहीं पे भी 3031 पे भी चला जाएगा 2 पॉइंट ऊपर, फिर भी आपको 1000 रुपये ही दिखेगा।
ठीक है। ये दिक्कत होता है इंडियन मार्केट के ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो वो क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ध्यान से फिर से सुनिए, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है 3029 पे अगर करंट प्राइस है, सपोज 3030 पे अगर करंट प्राइस है ऑप्शन में, और आपने ऊपर जाने के लिए ट्रेड लिया है, सो उस समय आपको सपोज अभी आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट अगर दिख रहा है इंडियन मार्केट में, तो आधे घंटे अगर आप उस ट्रेड को होल्ड करोगे ना, तो ये अभी 3030 पे है ना, 3035 पे भी चला जाएगा ना, तो हो सकता है आपको 1000 रुपये के आसपास ही दिखेगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि 1000 रुपये है, 5 मिनट हो गए, 5 पॉइंट और ऊपर आ गया, आधे घंटे बाद 5 पॉइंट और ऊपर आ गया तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग में नहीं होता है इंडियन मार्केट के अंदर, कोई भी आप एप्लीकेशन से कीजिएगा तो। क्योंकि वहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग इतना वॉलेटाइल होता है, वहाँ डेल्टा और थीटा डिके होता है, जितना देर आप उस ट्रेड को होल्ड करेंगे उतनी उसकी वैल्यूएशन घटते जाती है। एक एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी डे से लेके और उस डे तक, मतलब आज से अगर एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है तो आज से वो शुरू हो रहा है, तो आज किसी पर्टिकुलर प्राइस का थीटा है 3030 रुपये ना, सो वो नेक्स्ट एक्सपायरी तक होते होते तक वो जीरो हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू घटते रहती है, जिसको थीटा डीके होना बोलते हैं या डेल्टा डीके होना बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमेशा आप इन द मनी कॉल लीजिए। अब जैसे देखिए, अगर आप 3030 का स्ट्राइक प्राइस लिए तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा कम मतलब वो डीके होते दिखेगा। 3020 का ले लिए हैं तो ज़्यादा दिखेगा डीके होते हुए, तो ये चीज़ होती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, तो यहाँ आपको कोई वैसा ऑप्शन का पंगा नहीं रहता है। मतलब आप चाहिए तो किसी ट्रेड को आप 10 दिन तक रख लीजिए, और आपका यहाँ कोई थीटा डीके नहीं रहेगा कि आप रखोगे तो थीटा डीके होगा, या फिर आपका वैल्यू अगर 5000 अभी दिख रहा है तो ये नहीं कि आधे घंटे बाद वो 4800 दिखने लगेगा अगर आप ज़्यादा देर होल्ड कर लोगे, वैसा कोई पंगा नहीं होता है। तो ये सब प्रॉफिट है अगर आप इसमें क्रिप्टो मार्केट में करते हो। तो फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट जो होता है, आप दूसरी कंट्रीज के करेंसी में ट्रेड करते हो, मतलब उन लोग का करेंसी वैल्यूएशन कैसे ऊपर नीचे जाता है उसकी में ट्रेड करते हो। सो चलिए, हमारा मेन मोटिव है क्रिप्टो ट्रेडिंग में कौन से एप्लीकेशन से ट्रेड किया जाए। सो देखिए, ऐसे तो बहुत सारा एप्लीकेशन है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, मतलब बहुत सारा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉइन DCX है, डेल्टा एक्सचेंज है, एक्सचेंज एप्लीकेशन है, XM एप्लीकेशन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ डेल्टा है, फिर कॉइन DCX है, ठीक है, वेंटेज है, XM है, और उसके बाद XYZ कुछ कुछ और होगा, ठीक है। इनका साइज कैसे जूम करूँ मैं, ठीक है। सो अभी देखिए, ये 4 एप्लीकेशन है हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ये हमारे 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। डेल्टा, कॉइन DCX, वांटेज और XM। अब आपको डेल्टा एक्सचेंज इसको पूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्सचेंज। इसको बोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज। अब देखिए, ये जो लास्ट दोनों है ना, XM एप्लीकेशन ये नया है, वांटेज एप्लीकेशन नया है, और कॉइन DCX और डेल्टा एक्सचेंज ये दोनों ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इंडिया गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। वैसे वो वहाँ इंडिया गवर्नमेंट के अंदर क्रिप्टो के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। रूल इन द सेंस कि आप मतलब ऑप्शन में करोगे, थीटा में करोगे, डीके में करोगे, कुछ ऐसा पंगा नहीं होता है। सो इधर आप कॉइन DCX में करिए या फिर डेल्टा एक्सचेंज में कीजिए। डेल्टा एक्सचेंज में करने से क्या फ़ायदा है ना, मतलब ये दोनों FIU रजिस्टर्ड है। क्या रजिस्टर्ड है, FIU रजिस्टर्ड। मतलब कल को अगर आपका पैसा लेके ये कंपनी भाग भी जाती है, जैसे वजीरेक्स लेके भागी थी बहुत सारे लोगों का पैसा, वो पैसा लेके भाग गई थी ना, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, कल को अगर ये दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी अगर आपका पैसा लेके भाग जाती है, तो आपको पूरा का पूरा आप इंडिया गवर्नमेंट के अंदर जाके कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि सर डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन DCX, वांटेज और XM, ये दोनों डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन DCX जो है मेरा पैसा लेके भाग गई है, ये पंगा है, और इंडिया गवर्नमेंट लीगल एक्शन ले सकती है इन दोनों एप्लीकेशन पे, ठीक है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलतू फालतू एप्लीकेशन से ट्रेड करना बंद कीजिए। और मैंने जो डेल्टा एक्सचेंज दे रखा है
FIU रजिस्टर्ड का लिंक अपने यूट्यूब के बायो में, इसी वीडियो के बायो में होगा, उसको आप जाके इंस्टॉल कीजिए। सो अब आ गया कि आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है। पहला टॉपिक था ट्रेडिंग, क्या क्या ट्रेडिंग क्या होती है, कितने तरीके की होती है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने की। डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत तरीके का यूट्यूब वीडियोस पड़ा रहेगा, ठीक है। उसमें आप जाके देखना, जैसे ये मेरा प्रोफाइल है ना, आप यहाँ प्रोफाइल में जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन जो है कुछ ऐसे दिखता होगा। डेल्टा एक्सचेंज का जो आपका एप्लीकेशन होगा ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देख लीजिए। ऐसा कुछ एप्लीकेशन दिख रहा होगा, ये डेल्टा एक्सचेंज है, ऐसा एप्लीकेशन है, और ये उसका यूआरएल है डेल्टा एक्सचेंज का। उसको आप प्ले स्टोर से, इंडियन प्ले स्टोर में, आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। जो जो फॉर्मेलिटीज़ मांगेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, OTP वगैरह मांगेगा। और एक चीज़ और, बैंक का डिटेल वही वाला देना, उसमें कोई भी बैंक का डिटेल मत देना जो आपके नेम के अंडर रजिस्टर्ड हो। मतलब जिसका अकाउंट लिंक, आपका नाम अगर XYZ है तो आपके बैंक अकाउंट में भी XYZ ही होना चाहिए। आपके पापा का नाम, आपके माँ का नाम, पेरेंट्स, दीदी, मामा, फुआ, अंकल, आंटी का नाम उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपके नाम का है बस वही होना चाहिए। और UPI ID भी आप जो दोगे उसी को परमानेंटली रखना, क्योंकि जिस UPI ID से आप ऐड करोगे उसी UPI ID में आपको विड्रॉल भी मिलेगा, उसी UPI ID में आपको डिपॉजिट, उसी UPI ID से आपको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये हो गया डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, आप हमको मिल जाएगा हमारे बायो में। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे लिंक से आप इंस्टॉल करो, क्योंकि आप मेरे लिंक से जब इंस्टॉल करोगे वहाँ आपको पता चलेगा कि मतलब आपको भी ट्रेडिंग फी, हर एप्लीकेशन कुछ ना कुछ ट्रेड करने के लिए, ये क्या है, एक तरीके से डेल्टा का बिजनेस है। अगर आप उसके प्लेटफॉर्म से कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो वो पैसे लेगा ना भाई। वो पैसे जो लेगा उस पैसे में आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। मतलब हो सकता है कि आपको एक ट्रेड में अगर नॉर्मली $1 लगता है, तो मेरे लिंक से आप करोगे या फिर किसी के रेफरल लिंक से अगर आप करोगे तो आपको वहाँ पे 80 पैसे देने पड़ेंगे। तो दिन भर में आपके 80 पैसे कर करके 20 पैसे आपके बचे ना, तो 20 पैसे कर करके अगर आप 5 ट्रेड करते हो तो आपको ₹1 बच गए। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, ऐसे और भी बहुत सारा हो सकता है। तो आपको ₹1 बच गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे रेफरल लिंक से कीजिएगा तो मेरा भी बचेगा और आपका भी बचेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड डेल्टा एक्सचेंज। अब डेल्टा एक्सचेंज जैसे आगे मैंने आपको UI दिखा दिया डेल्टा एक्सचेंज में। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेड पंच करते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेगा, वन इज बाई, वन इज सेल। मतलब अगर आपको लग रहा है कि करेंट प्राइस से मार्केट जो है, अगर आपको लग रहा है कि करेंट प्राइस से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है कि मार्केट यहाँ से जो है ये ऊपर जा सकता है, जैसे मुझे भी फीलिंग आ रही है कि मार्केट यहाँ से जो है नीचे आ सकता है, ठीक है। अभी जो 3025 का प्राइस है, मुझे फीलिंग आ रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। जैसे देखिए अभी मेरा एक PNL आपको दिख रहा होगा, टोटल PNL मतलब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का आपको ट्रांजेक्शन वो बता रहा है कितना आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखिए अभी 1.41 हो गया, यहाँ नीचे देखिए स्क्रीन पे, ठीक है, 1.52 हो गया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको नीचे जाना चाहिए, तो ये मैं यहाँ क्या करूँगा, सेल ऑर्डर प्लेस करूँगा, ठीक है। नीचे जाने के लिए हम सेल प्लेस करते हैं, ऊपर जाने के लिए हम बाई प्लेस करते हैं। लेकिन जैसे इंडिया गवर्नमेंट के अंदर होता है कि ऑप्शंस को सेल कीजिए और ऑप्शंस को बाई कीजिए, वो भी ऑप्शन है इधर। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीन पे मेरे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नाम का टॉप लेफ्ट में जहाँ मैं मेरा कर्सर मूव कर रहा है, देखिए वहाँ ऑप्शन नाम का चीज़ है, ठीक है। अगर आप बोलोगे ऑप्शन नाम का चीज़ है तो सर ज़रा मुझे दिखाइए, तो देखिए मैं आपको ऑप्शन नाम का चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने एक ऑप्शन सेल किया हुआ है, अगर आप देखोगे मेरा स्क्रीन, कहाँ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ भी ऑप्शन सेल और ऑप्शन बाई होता है, लेकिन यहाँ हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन के बाजू में यहाँ फ्यूचर ऑप्शन है, जैसे ही आप इस फ्यूचर को हिट कीजिएगा आपको यहाँ बहुत सारा स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज का फ्यूचर है ये हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। इथीरियम के हम किस में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर में। ये सॉरी, इथीरियम चाहिए था ना हमें, देखिए हम इथीरियम पे थे, ठीक है। अब आप बोलोगे देखो यहाँ बहुत सारे कॉइन है, अगर आप देखोगे मेरा स्क्रीन अच्छे से ना, तो देखिए यहाँ बहुत सारे कॉइन है,
यहाँ देखिए, जैसे ही आप फ्यूचर पे हिट करोगे आपको देखो BTC दिखेगा, इथेरियम दिखेगा, सोल दिखेगा। मैं बोला ना ये मतलब क्रिप्टो का इतने सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। और इतने सारे कॉइन्स में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सबों में वॉल्यूम नहीं होता है। अब यार जिसको लोग कम जानता है, आप बताइए उसके यहाँ कोई जाता है क्या? सबसे ज़्यादा भीड़ किसके यहाँ होती है? पॉलिटिकल लीडर्स के यहाँ भीड़ होती है। तो जब पॉलिटिकल लीडर्स के यहाँ भीड़ होती है तो सबसे ज़्यादा ट्रेड मतलब, तो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, XRP है, और ये डोज कॉइन माना जाता है। लोग LT में भी करते हैं। सो मैंने उन सबों को, और बहुत सारे नए नए आते हैं, बहुत सारे नए नए आते हैं, ये देखिए सारी लिस्ट है, हज़ारों 10,000 होंगे, ठीक है। सो ये सब हमारे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स। अब आती है कि सेल, जैसे मैं आपको बोला था कि मेरे को लग रहा है यहाँ से सेल में जा सकता है। सो अभी अपन क्या करेंगे कि हम एक सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है सेल। जैसे देखिए मुझे लगा कि यहाँ से सेल जा सकता है मार्केट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सेल डालूंगा। और देखिए यहाँ लेवरेज होता है। मैं फ्यूचर में सेलेक्ट किया, इथेरियम पे आया, किसी भी कॉइन पे आप जाइए, तो आप लेवरेज में जाइएगा, ठीक है। लेवरेज में क्या होगा, यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा। अब लेवरेज क्या होता है यार, लेवरेज क्या होता है? लेवरेज में आपको बेसिकली क्या करना रहता है, जैसे कि आपके पास 100 रुपये है। मैं देखिए जैसे एक यूनिट अगर मेरे को खरीदना है, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर आपको इथेरियम का एक क्वांटिटी खरीदना है, तो देखिए एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको, देखिए एक लॉट खरीदने के लिए आपको करीब करीब 29 रुपये चाहिए, $29 चाहिए, मतलब $30। आपको एक खरीदने के लिए आपको कितना चाहिए? 1x पे मैं लेवरेज रखता हूँ, तो मतलब जितना प्राइस यहाँ चल रहा है, 30 रुपये चल रहा है ना, यहाँ पे 29 81 दिखा रहा है, मतलब वही है लगभग, ठीक है, 70 पैसे का ऊपर नीचे है, 29 81 दिखा रहा है। यहाँ आपको 1x पे करोगे तो आपको एक इथेरियम बाई करने के लिए या सेल करने के लिए आपको $29 चाहिए। ऐसे आपको, और एक लॉट लीजिएगा तो आपको प्रॉफिट भी बहुत कम होगा, लॉस भी बहुत कम होगा, ठीक है। 100 लॉट लेने के लिए, 1000 लॉट लेने के लिए आपको देखिए यहाँ फंड्स रिक्वायर्ड में आप ध्यान दीजिएगा, इधर पे फंड्स रिक्वायर्ड में। $1 जब आप, तो क्या होता है लेवरेज, क्या होता है, आपके पैसे को मल्टीपल करना। देसी भाषा में अगर कहा जाए, अरे भाई वो तार पैसा के दोगुना कर देला, समझे भैया, भोजपुरी में, समझे। मतलब आपको, मतलब कोई काम को नहीं बोलते, किसी काम को तेजी से कर देना, किसी काम को बढ़ा चढ़ा के करना, उस काम को बोलते हैं लेवरेज लेना। मतलब आप किसी जगह जाना चाहते हो, जैसे कि आप ना गेम खेला होगा बचपन में, ठीक है, वो रेसिंग गेम जो होती है, तो गाड़ी नॉर्मल रेसिंग आप कीजिएगा तो गाड़ी चल ही रही होती है, प्लस एक नाइट्रो जैसे दवाइए गाड़ी और तेज भागने लगती है। सो नाइट्रो इज नथिंग बट, ये आपका लेवरेज। कहने का मतलब हो गया, जो काम आप 1 रुपये में कर सकते हो 29 रुपये में, जैसे एक एक क्वांटिटी लेने के लिए आपको $29 चाहिए, वैसे ही आप नीट्रो लगा दीजिए 25x का। अब आपको एक क्वांटिटी लेने के लिए बस आपको 1.23 चाहिए। देखिए ध्यान से, जैसे आपने 25x का लेवरेज लगाया, वैसे आपको क्या लगेगा, 1.23 का मिलेगा एक इथेरियम क्वांटिटी सेल करने के लिए, ठीक है, 1 लॉट। ऐसे ही होता है। और लेवरेज का नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। और आपको देखिए जैसे नाइट्रो में खूब तेज भागता है ना, तो आपको लॉस भी उसी स्पीड से होगा। अगर आप लॉस देखिए 1x पे अगर मैं इसको प्लेस करूँगा, देखिए अभी मेरे पास है 25x पे, मैं अगर इसको 50x पे नहीं, मैं आपको एक बार 100x पे रख के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 100x पे मेरे पास करीब करीब, मैं 100x पे जैसे ही मैंने रखा है, आप देखिए मेरे को 0.1, एक क्वांटिटी लेंगे 0.3 हो गया, 0.3 चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसको 10 लेना चाहो तो ये हो गया आपका निट्रो, और कुछ नहीं, लेवरेज क्या है आपका निट्रो। जितना बढ़ाना चाहो ये आपका पैसे मल्टीपल कर देगा, मतलब आपका 1000 रुपये है तो ये आपको 2x करोगे तो आपको 2000 करके आपका ट्रेड कराएगा। मतलब आपके पास 1000 रुपये है तो आप 1000 का 10,000 बना के कर सकते हो, 1000 का 10x करके कर सकते हो, 1000 का 100x करके कर सकते हो। 1000 का 100x कितना हुआ, 1 लाख रुपये। 1000 को आप 1 लाख रुपये समझ के इसमें ट्रेड कर, लेकिन आपका पैकेट से, आपके बैंक अकाउंट से कटेगा 1000 रुपये ही, लेकिन वो 1 लाख रुपये हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि सर अगर आप कोई ट्रेड पंच करोगे तो स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस क्या होता है, इसके लिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो बना के रखी है कि आपको कितना क्वांटिटी आपको लेना चाहिए, आपको ट्रेड कब स्टार्ट करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, इसका एक वीडियो मैंने बना के रखा है। स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सब बताया हुआ है, ठीक है, आप अच्छे से जाके देख लीजिएगा।
सो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब आप यहाँ एंट्री करते हो तो थोड़ा सा भी, एक भी कैंडल, मानिए 3045 पे आपका स्टॉप लॉस है, एक भी कैंडल 3045 पे गया तो आपको कट जाएगा, ट्रेड कट जाएगा, लॉस भी हो जाएगा, कट भी जाएगा, आप उसमें रहिएगा भी नहीं। हो सकता है 3045 आपका छू के पट से नीचे गिर जाए आपके फेवर में, सेल में अगर आप हो तो उससे अच्छा होता है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि डेल्टा एक्सचेंज में या फिर कहीं पे भी, हाँ सॉरी, डेल्टा एक्सचेंज में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप 50x से ज़्यादा लेवरेज मत रखिए। अगर आप बिगनर है तो स्पेशली, बिगनर लोग समझते हैं मेरे पास 2000 है, 200x करके बना रखूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, मेरे को 4 लाख रुपए या 40 लाख रुपए समझ के मैं ट्रेड करूँगा। भैया मेरे 200x करोगे ना तो 3027 पे अगर आप सेल प्लेस की हो तो 3030 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कहो तो मैं करके दिखा दूँ, देखो आपको सामने मैं करता हूँ, मैं 200x करता हूँ, देखो 200x किया। अब बता मुझे एक लॉट लेने के लिए, देखो मेरे को 0.18 डॉलर चाहिए, मतलब अगर इसको 18 × 144 जो 14 रुपये बस चाहिए, इंडियन करेंसी के हिसाब से बस 14 रुपये चाहिए। अब देखो इसको मैं प्लेस करता हूँ तो देखना क्या होगा। ये हमारा, मैं ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस भी हो गया। अब आपका लिक्विडेशन प्राइस देखो 3034.85, 3034.85। अब देखो 3034.85 है, देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है। मैं बोला ना, अगर आप लगाओगे तो आपको तुरंत खत्म हो जाएगा। मेरा स्क्रीन अच्छे से देखो, मैं 2x, मैंने 200x लगाया है, तो आप देखो मेरा कहाँ है, 26 पे मेरा मैंने बाई किया है, मेरा स्टॉप लॉस बस 34 पे है। तो थोड़ा सा भी, एक भी कैंडल यहाँ से ऊपर गया बस मेरा कहानी बंद हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखिए, दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको ट्रेडिंग फी भी ज़्यादा लगेगा। मेरा स्क्रीन देखते रहिएगा। देखिए ये इथीरियम है, इसका आप ट्रेडिंग फी देखिए कितना लगा है। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको चल के दिखाता हूँ। देखिए यह मेरा ट्रेडिंग फ़ी अभी जो है 0 रुपये लगा है, क्योंकि मैंने बहुत कम लिया। अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी लिया रहता तो मेरे को यहाँ कुछ न, जैसे देखिए आप इसका देखिए, ये मैंने जो ट्रेड ले रखा है, ये अभी टाइम देखिए 11:36 का है। हर एप्लीकेशन कुछ ना कुछ हमें ट्रेडिंग फी लेती है। 1.39 USD ली है ट्रेडिंग फी, देखिए दिख रहा होगा आपको। यहाँ भी ट्रेडिंग फी 0.59 लगा है। तो कुछ ना कुछ ट्रेडिंग फी लगता है। अगर आप 200x करके करोगे ना तो आपका ट्रेडिंग फी बहुत लगता है। मतलब यहाँ तो मैंने बस एक लॉट लिया है तो बहुत कम दिख ही नहीं रहा है, लेकिन अभी मैं इसको एग्जिट करूँगा तो मुझे दिखने लगेगा, समझे। और अगर आप, अब मैं इस ट्रेड को कट कर रहा हूँ आपके सामने, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ से मेरा चल भी जाएगा थोड़ा पैसे तो, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना ईजी होता है ट्रेड का कैंसिल करना, ठीक है। अब देखिए मैं इसी को 100x पे करके दिखता हूँ। देखिए सब आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। 1 लॉट पे अगर आप करते हो तो देखो 200x पे कितना लग रहा था, 0.18, और यहाँ आपको 100x पे कितना लग रहा है, 0.34। 0.34 लग रहा है, तो आपका मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब करीब हुआ ये 25 से 30 रुपए के बीच में। अब देखो इसको मैं सेल करूँगा तो क्या होगा, अब देखना। सेल ऑर्डर प्लेस हुआ, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हो गया है, कोई नहीं, देखते हैं फील होता है कि नहीं होता है। देखिए हमारा एक लॉट लग गया, आपके सामने स्क्रीन है। अभी ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ठीक, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब देखिए एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस यहाँ दिखाता है। पोजीशन में जाके देखोगे मतलब कब आपका पैसा खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं कब आपका ये ट्रेड ऑटो क्लोज हो जाएगा। ऑटो क्लोज मतलब आपका जो मैक्सिमम कैपिटल है वो ले दे के साफ हो जाएगा। ऑटो क्लोज होने का 3049.50। अब आप देखो यही अंतर होता है, 3049.50। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ कितना बड़ा है, यहाँ पे है। मैंने 200x लिया था, तो मुझे जो है, जब मैंने 200x लिया था तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा था, 3034 पे बन रहा था, जबकि मेरा एंट्री पॉइंट 26 पे था तो 34 पे बन रहा था। जब मैं 100x लिया तो मेरा स्टॉप लॉस जो है 54 पे, 49 पे बना। देखिए दिस इज प्रॉफिट, इसीलिए कहा जाता है। और 50x पे करोगे तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, 64 पे चल जाएगा। तो इससे क्या होता है, कोई इंसान मानिए यहाँ कोई ट्रेड पंच करना चाह रहा था, ठीक है, नहीं पंच कर पाया, उसको लगा कि अच्छा ठीक है इसके नीचे ब्रेक करेगा तब मैं पंच करूँगा, मतलब सेल में। तो लोग यहाँ से पंच करेगा, 50x रखेगा, तो हो सकता है इसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ यहाँ तक रेंज जाएगा।
तो वो सेफ के लिए रख देता है, बाद में वो धीरे 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 शिफ्ट करके इसको कॉस्ट पे लेके आ देता है। सो लेवरेज क्या होता है, आपके पैसे को मल्टीपल करके ट्रेड में लगाता है। आप समझ गए? सो इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा आपको। अब देखिए यहाँ कुछ ना कुछ हमारा ट्रेडिंग फी लगा होगा, आप देखो। चलो इसमें भी नहीं लगा है। हाँ देखिए, ये पहला वाला ट्रेड जो मैं कट किया था, मैं आपको बोला ना, देखिए ये 12:30 में मैंने कट किया है, जो लेके दिखाया था 100x से, उससे देखिए यहाँ लेवरेज कटा ना -0.01, मतलब माइनस मेरा 8 रुपये लगभग गया। समझे? तो ये डिफरेंस होता है लेवरेज देने से। इसलिए इट इज़ एडवाइज्ड कि आप लेवरेज हो सके, जितना हो सके लेवरेज उतना क्या रखिए, कम रखिए, मतलब 50x इज़ द बेस्ट। सो आपको ट्रेड करना है तो बिटकॉइन में कीजिएगा। लेवरेज मैंने आपको समझा दिया, डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म समझा दिया, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट कैसे ओपन करना है वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑलरेडी वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई, 25 मिनट की वीडियो हो गई है। मैंने इसमें आपको बताया ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे करना होता है, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन अच्छा होता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और लास्टली मैं बोल के जा रहा हूँ, मेरा जो है ये अच्छे से यूट्यूब बायो में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, आप उससे ओपन कीजिएगा। सर मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इतना आपके सामने एफर्ट दे के समझा रहा हूँ क्योंकि आपको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए, मेरे को भी कुछ मिल जाए। तो मेरे को क्या मिलेगा, आप जो करोगे, जैसे ट्रेडिंग फ़ी अभी मेरा 0.01 कटा है, अगर आप मेरे रेफरल से करोगे तो वो हो सकता है कि मतलब जहाँ 100 रुपये कटना चाहिए वहाँ मेरे को 80 रुपये कटेगा, 20 रुपये मेरे भी बचेंगे, 20 रुपये आपको भी बचेंगे। आपको भी अगले 2 महीने के लिए 20-20 2 महीने तक ऑफर ये रहता है, आपको भी बचेगा, मेरे को भी बचेगा, आप जब ट्रेड स्टार्ट करोगे तो अच्छा है ना, मिलजुल के काम करते हैं, दुनिया ऐसी ही चलती है म्यूचुअल ट्रांजेक्शन से। ठीक है बड़े भैया। सो ये हो गया हमारा लेवरेज क्या होता है ये बताना, बाई और सेल यही सब होता है। यहाँ पे आपको फंड रिक्वायर्ड समझ में आ जाता है, कितना फंड होता है। अगर आपको डिपॉजिट करना होगा यहाँ पे ऐड फंड से आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वो आप देख लेना। मैं अपना ऐड फंड में चलता हूँ। देखिए यहाँ से ऐड फंड होता है, आप ऐड फंड देखोगे तो देखो यहाँ पे जो है कि करीब करीब देखिए ये डिपॉजिट अमाउंट आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पीछे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ वापस से। देखिए यहाँ से विड्रॉ का ऑप्शन आता है, वहाँ डिपॉजिट मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से विड्रॉ का ऑप्शन आता है। अब मेरा विड्रॉल हिस्ट्री आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये कुछ ना कुछ मैंने प्रॉफिट बनाया है तो मैं निकालते रहता हूँ कभी 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 कभी। ये देखिए ये रिसेंट है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर नवंबर, ये तो मई का है, बहुत पहले का है। देखिए ये रिसेंट है, 6 अक्टूबर, नवंबर 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 नवंबर, ठीक है। ये नवंबर का है, तो देखिए 13 1 14, 13 कितना हो गया, 13 3 16, 16 7 22 22 5 27, और हाँ लगभग लगभग 27 28 हज़ार रुपये अभी तक नवंबर में। ठीक है, सो आप प्रॉफिट करोगे उसका। अभी देखिए मेरा बैलेंस मैंने सब खाली कर रखा है, मेरे पास बस $90 बचे हुए हैं। कल का मेरा एक लॉस भी हुआ था। ठीक है, सो अगर आपको ट्रेडिंग बहुत फंडामेंटल तरीके से सीखना है, देखिए मैंने एक टॉपिक सारा कवर किया, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ट्रेडिंग कौन से एप्लीकेशन से करना चाहिए, सब मैं कवर करके अपने वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल पे आइए, हम लाइव भी जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार चैनल पे आके देखिए, जो मैं बताता हूँ समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया सर और मैम, प्लीज़ आप डिसलाइक करके जाना। मैं सब्सक्राइब की तो बात ही हटा दूँ, आप प्लीज़ डिसलाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं कुछ नहीं समझ में हमारे चैनल पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।